बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। एम न्यूज़ के T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में दोबारा से आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे पैनल में मेरे साथ यासिर हमीद हैं, यासिर शाह हैं और इरफान भट्टी साहब हैं। एक और मैच हो रहा है, जल्द उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान बड़ा अच्छा मैच हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा, तकरीबन कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट प्रोग्राम में हमने बात ज़रा कम की थी नेपाल और इंग्लैंड के मैच के बारे में। उसको ज़रा देख लेते हैं क्योंकि बड़ा ही क्लोज़ मैच रहा। जैसे पहले मैंने कहा, नेल बाइटर था और बड़ी एंग्जाइटी क्रिएट हो गई इंग्लिश फैंस के दिलों में भी, और ओवरऑल जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी बड़ा इम्प्रेस हुए विद अ वेरी इंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस बाय नेपाल। स्पिरिटेड एफर्ट थी, तकरीबन मैच ले गए लेकिन आखिर में फेल शॉर्ट ऑफ 4 रन्स, नहीं कर सके। अपने पैनल की तरफ चलते हैं। यासिर हमीद, क्या हुआ, कैसे शॉट पड़ गया? मैं तो कह रहा था आखिरी गेंद पे छक्का लग जाएगा, लेकिन आप कह रहे थे कि नहीं लगेगा, तो नहीं लगा। वो जिस तरह बॉल कर रहा था सैम करन, और बहुत अच्छी लेंथ पे कर रहा था, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे कर रहा था, वहाँ से जगह नहीं दे रहा था जी। लेकिन बहरहाल नेपाल की टीम ने वाकई सरप्राइज़ किया है और मॉरल विक्ट्री तो हो गई, मॉरल विक्ट्री भी होगी, उनकी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो गया जी। उनकी क्रिकेट ऊपर आएगी। अगर देखा जाए इंग्लैंड की बैटिंग पे मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। दो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं इनके, एक बैथल है, जैकब बैथल, और हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक देखें 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे आए हैं, मिडिल ऑर्डर। अच्छा, इनकी इनिंग की एक ख़ास बात जो मैंने उस वक्त भी की थी, ये बात कि 13 बॉलों पे इनके 16 रन थे, और फिर इन्होंने एक्सीलरेट किया है, और जिस तरह इन्होंने कन्वर्ट किए, अपने गेयर चेंज किए, और मतलब दैट वाज ट्रीट टू वॉच के एक मतलब प्रोफेशनल प्लेयर और एक टैलेंटेड वेल अवेयर, मैं कह सकता हूँ कि जो कि जिसकी जो है ना इंटेंट दिखा रही थी कि यार एक उसने फिर किस तरह रिकवरी की है। और ये मेरे ख्याल से एक लेसन होना चाहिए जितने भी मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने जी। जो अपना नाम को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो एक लेगेसी को और अपने एक स्टेटस को कैरी कर रहे हैं एज ए प्लेयर। क्योंकि एक जब प्लेयर खेलता है, जिस तरह हमारे टीम में बाबर आजम है, तो उनके साथ एक्सपेक्टेशन भी है, उनके साथ एक टैग है कि यार बिग प्लेयर जहाँ पे भी जाते हैं उनका माशाल्लाह डंका बजता है। तो ऐसी उनको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं अपनी इनिंग को किस तरह बिल्ड करूँ। 13 बॉलों पे देखें, लास्ट मैच में 18 बॉलों पे 15 थे उनके, लेकिन वहाँ से उनको कन्वर्ट करना चाहिए था अपनी इनिंग। बिल्कुल, और हो सकता था अगर स्टे करते, अगर गेम प्लान पे चलते, अगर थोड़ा सा अपने काम डाउन करते और अपने कैलिबर के ऊपर खेलते, तो क्यों नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो बस ये मेरा एक पॉइंट था कि जो मैं बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, कहना चाह रहा था। यासिर, जैसे इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की है, तो अगर आप देख ले तो दूसरे ओवर में सॉल्ट आउट हो गया। उनका मेन प्लेयर है, वो हमेशा रन्स करते हैं इंग्लैंड टीम के लिए। उसके बाद जॉस बटलर जो दूसरा ओपनर, उन्होंने 26 रन किए, उसने रिवायती अंदाज अपना अपनाया, उसने 17 बॉलें। और मैं इस बैट्समैन के बेथेल के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये यंगस्टर है, ही इज़ 22 ईयर ओल्ड, लेकिन जिस तरह वो खेला है, क्योंकि वो अपने क्रिकेटिंग शॉट सारे खेले, उसने कोई ऐसे वैसी शॉट नहीं मारी, और उसने 33 बॉल पे 55 की, और पूरा खेलता गया। जब ब्रूक आया, ब्रूक ने उसके साथ दिया। ब्रूक तो शुरू में थोड़ा स्लो खेले, बिल्कुल ठीक है। जब वो आउट हो गए, बैटल आउट हो गया, उसके बाद ब्रूक ने अपना रिवायती अंदाज शुरू किया, बिल्कुल। और उसके साथ फिर जेक्स अगर आप देखें तो वो भी यंगस्टर है इनका, और ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनर भी है, और उसने 18 बॉल पे 39 की है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी। ये तीनों परफॉर्मेंसेस जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस है। T20 के हिसाब से तो कहूँगा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, मेन इन द कॉफिन जो है फिल जैक्स ने जी, बिल्कुल नीचे आया, और उसके बाद जस्ट 18 बॉल्स, 216 का स्ट्राइक है। मैं ज़रा नेपाल की बैटिंग पे बात करना प्लीज़ करें। तो नेपाल की बैटिंग इस मैच में तो बहुत अच्छी रही। शुरू में इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बीच में आके इनके जो कैप्टन है जी, रोहित और दीपेंद्रा, उसने 44, इनकी बड़ी अच्छी जो आपस में हुई है ना पार्टनरशिप, उसकी वजह से ये थोड़ा सा के ले के चले हैं। नज़र आया कि इनके ये मेन बैट्समैन कैप्टन इनिंग उसने खेली और इनको ले के चले हैं जी। ये रोहित पटेल और दीपेंद्रा सिंह एरी जी, इन दोनों की। उसके बाद एंड पे आके थोड़ा सा इंग्लिश जो बॉलर थे उनकी बॉलिंग अच्छी की उन्होंने। ये 39-20 बॉलों के ऊपर लोकेश बाम ने भी, ये भी एक कंट्रीब्यूशन लोअर ऑर्डर के अंदर ठीक थी जी।
हाँ रुकेश का तो उसने कैच किया ना स्पिनर्स को। काफ़ी हम जी हमने बात की थी, वो यही हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा था इनसे कि ये करेंगे, लेकिन ये है कि वो जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि एक जब इनकी विकेट गिरी तो जो रिएक्शन था बैट्समैन का, वो $1 मिलियन रिएक्शन था। बिल्कुल हाँ। ही वाज सो डिसअपॉइंटेड, और उसको फील हो रहा था कि जैसे एक प्लेयर अपनी पूरी जान लगा रहा है और आउट होने के बाद जो तासफ था उनके चेहरे के ऊपर, और जिस तरह वो परेशान दिखाई दिए, उस वक्त मैंने बहुत नाराज थे अपने आप से। वो उस वक्त मैंने एक बात की थी, वो बात चले मैं ऑनियर भी कर लेता हूँ, कर लें कि जब एक प्लेयर मकसद के साथ खेलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है कि पता चलता है जी, एक रिएक्शन से पता पर्पस से खेल रहा है, कि मतलब उनके जहन में कोई और चीज़ नहीं सिवाय जीत के, जी। और कोई प्रेशर भी नहीं है। एक बात और भी है, जितनी भी एसोसिएट टीम आई हुई है ना, जिसने क्वालिफाई किया जी, उसने टफ टाइम दिया बाकी टीमों। हाँ, यहाँ तक टफ टाइम नहीं, बस जीतने के उसमें थे जी, तकरीबन जीते हैं मैच, मतलब बहुत करीब पहुंच गए। नीदरलैंड ने पाकिस्तान को दिया है जी, और नेपाल ने इंग्लैंड को दिया है जी। तो ये जबरदस्त, अगर ये देख ले तो ये। और दूसरी चीज ये नॉर्मल हो गया, एनर्जी लेवल बहुत हाई है। अगर आप फील्डिंग में देखें, फील्डिंग में एनर्जी लेवल उनका हाई। अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये हम बात भी कर रहे थे, ऐसे ऐसे रन लिए हैं कि बिल्कुल हाथों में से 2-2 रन लिए। जी जी, तो ये बहुत जबरदस्त देखने को मिला। सर फील्डिंग नो डाउट इंग्लिश प्लेयर्स की बहुत अच्छी फील्डिंग थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने रन्स भी रोके। इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी, ख़ास तौर पे ये जो दोनों थे बटलर, ये सॉरी रोहित और टिपेंड्रा की। जी बिल्कुल, ये इनर सर्कल जो 30 मैच बनाया इन्होंने, असल मैच तो यहाँ से इन्होंने बनाया, जो टीम को लेके आए और एंड तक बहुत मेहनत किया है, लेकिन करन ने बॉलिंग अच्छी की है, इनको चांस ही नहीं दिया उन्होंने हिट मारने का। अगर आप इसको देखिए, ब्रूटल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है जी। ब्रूटल उनका लेग स्पिनर है, ऑलराउंडर है, और उसने ओपनिंग में आगे 17 बॉल पे 29 किया है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त खेला है वो। ये देखिए ना, ये जो प्लेयर सारे जो नए आए हुए ना, बहुत जबरदस्त और एनर्जेटिक प्लेयर, और छोटा टोटल भी चेस नहीं कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। ये 185 टारगेट छोटा टोटल नहीं है, बहुत बड़ा, और 180 तक तो ये पहुंचे हैं फॉर 20 ओवर्स में, और रन रेट भी 9 करा, तो अगर इनकी स्पिनर की तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। क्योंकि अगर संदीप को देखे, संदीप मजानिब उनका सीनियर बॉलर है, लेग स्पिनर, वो सारे लीग्स भी खेलता है, और ये नेपाल के लिए मुसलसल आउट भी करता है। उसने आज अच्छी बॉलिंग की है, 4 में 25 रन दिए, और यादव ने 3 ओवर में 25 रन 2 आउट किए हैं। ये फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छी वेरिएशन के साथ बॉल कर रहा था। तो ये ब्रूटल थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, लेकिन आखिरी ओवर में उसको स्कोर हुआ है। ये T20 में T20 आप 2-3 ओवर अच्छे कर ले तो एक ओवर ऐसे लग जाता है कि आपके विकेट्स निकल जाएं, 1-2 विकेट्स निकल जाएं, तो जाहिर है आपकी कंट्रीब्यूशन अलॉटेड 4 ओवर्स में 2 विकेट अगर आप ले लें तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये। लेकिन ये एक चीज़ जो हमारी इससे ये जो न्यू नॉर्मल की हम बात करें, जो टीमें जो नई उभर के ऊपर आ रही हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो, और मेरे ख्याल से स्पाइस अप कर रही है ना आपके टूर्नामेंट को स्पाइस अप करिए। और मुझे इससे पहले, आज से पहले हमने इस तरह नहीं देखा कि कभी इतना थ्रू आउट, मतलब आज श्रीलंका को भी इन्होंने टफ टाइम दे दिया था, जो अभी आयरलैंड, वो तो बीच में थोड़ा सा उन्होंने अपने, क्योंकि थोड़े अरसे से वो खेल रहे हैं ना, वो वैसे इरफान भाई के साथ बैठ के देख रहा था, तो वो कैचेस कुछ एक पीरियड आया 2 ओवर का जिसमें बस बहुत कैच छूटे उनके। किनके? इनके आयरलैंड ने कैच ड्रॉप छोड़े हैं श्रीलंका के, तो फील्डिंग अच्छी नहीं की तरफ चले गए, बॉलिंग ठीक कर रहे थे। जैसे इनकी फील्डिंग इंग्लिश टीमों की होती है, उस तरह की इन्होंने फील्डिंग नहीं की, और इनकी नॉर्मली फील्डिंग बहुत अच्छी है। ये इतने ये कुछ फील्डिंग अच्छी है। लाइट्स का कुछ बता रहे थे का मसला, प्रेमदास में मैच खेला हूँ उधर कोलंबो में, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का मसला है, क्योंकि लाइट थोड़ी सी नीचे है, जिसकी वजह से उसमें मुश्किलात होती है। तो मेरे ख्याल में गेंद छुप जाता है उस वक्त जब ये बात, मैंने भी आपको यही कही थी कि ये लाइट का मसला है, जिसकी वजह से इसको बॉल नजर ही नहीं आया, बॉल यहाँ से एक फील्डर ओवर रन कर गया, वो आगे चला गया था, बॉल पीछे रह गया, ऐसे बॉल लाइट में नजर ही नहीं। वो इसी तरह लग रहा था जैसे उसको सही जज नहीं हुआ। तो ऐसे डे एंड नाइट मैच में हो जाता है जी। वंडरिंग क्या रिजल्ट आया है, कुछ हमें रिजल्ट पता कर लेते हैं जी। रिजल्ट इस मैच का आया तो काइंडली बताएं हमें रिजल्ट इसका, या लगा दें। श्रीलंका ऑलमोस्ट जीत के जी, 5 बॉलों पे 25 5 बॉलों पे 25 रन रह गए, और तकरीबन बस कंक्लूजन लास्ट ओवर चल रहा है, और
थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 4 छक्के चाहिए और 1 सिंगल। पता है बड़ी टीमों का यही एक्सपीरियंस होता है कि वो अच्छा फिनिश करते हैं, लेकिन देखो नेपाल मैच लेके गए, मैच इतना वो नहीं था, मुश्किल नहीं था, आखिर में 10 रन या 9 रन, इतने मुश्किल रन नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस वहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। वो अच्छा बॉलिंग अच्छी हो गई, बॉलिंग अच्छी होगी, बैटिंग भी अच्छी होगी, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई। फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई। अब एरी को देख ले, एरी इनका ऑफ स्पिनर है और उसने अच्छी बॉलिंग भी की, उसने बैटिंग भी की है। उसने अगर आप देख ले एरी को, तो एरी ने 3 ओवर में 23 रन देके 2 आउट किए हैं। बिल्कुल ऐसे। और उससे अगर आप बैटिंग देखे तो उसने 29 बॉल पे 44 रन भी किए हैं। हाँ जी, ही इज गुड ऑलराउंडर, बहुत ज़बरदस्त है। रिकॉर्ड पे तो बहुत बेहतरीन, इनने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बिल्कुल, इस मैच पे भी आएंगे, मेरे ख्याल में तकरीबन कंक्लूड हो ही चुका है। श्रीलंका का स्टार्ट पे बात कर लेते हैं। श्रीलंका का स्टार्ट शुरू में नहीं, स्टार्ट उन्होंने अच्छा लिया, लेकिन उनकी तरह एक विकेट जल्दी गिर गई। उसके बाद उनका जो कौशल था और मेंडस जी, रिकवरी अच्छी थी। हाँ, इन्होंने आके कम बैक किया थोड़ा सा, बड़ा अच्छा इन्होंने उस वक्त शॉट्स भी बड़े अच्छे मारे और नज़र आया कि एक टीम की जैसी कोई प्लान है, प्लान के मुताबिक खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छी इनकी बैटिंग हुई है। उसके बाद नीचे से आके ये थोड़ा जो था मेंडस कमांडू जी, ये थोड़ा एग्रेसिव खेला और इसने ये इस तरह ही नाम है, मेंडस कमांडो। हाँ जी, कमांडू या आपने देखा होगा इसने रिवर्स शॉटें भी मारी हैं, बिल्कुल मारी है, स्वीपें भी मारी हैं, सारी मारी हैं। और मैं जो इसकी रेंज थी ऑफ शॉट्स देख के काफ़ी सरप्राइज भी हुआ कि हर शॉट था इसके पास, हर शॉट मारा और इसके शॉट लगे हैं जी। कई होते ना शॉट मारते नहीं लगते, लेकिन इसने जो भी शॉट मारा उसका लगा और इसने नीचे से आके टीम के रन्स को यहाँ तक लाने में इसकी बड़ी मेहनत, बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। असल में ना लीग क्रिकेट इतनी हो गई है ना कि वो जो लड़कों का जो प्रेशर था, जो साइकोलॉजिकल लॉक था, वो खुल गया है। बिल्कुल, वो जो प्रेशर बड़ी टीमों के खिलाफ और जो खेलने का जो एक प्रेशर होता था, वो चीज़ जो झाका ख़त्म हो गया। हाँ, वो आप जाहिर है जब स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो यू लर्न अ लॉट, एक्सपोजर भी होता है और फिर आपको प्रैक्टिस भी करते हैं। अब इतनी लीग्स हो गई है ना, और वो सारी हाई इंटेंसिटी गेम्स होती हैं जी। अगर यूएस की लीग है या वेस्ट इंडीज़ की लीग है या इंग्लैंड की लीग है या साउथ अफ्रीका की लीग है या एमिरेट्स की लीग है जी, मतलब 5 लीग्स तो ये हैं। तो एमिरेट्स में तो 2 लीग्स होती हैं, ठीक है, मतलब 6 हो गई, फिर PSL इसके अलावा है। तो ये जितने भी लड़के ऑलमोस्ट सारी लीग्स खेलते हैं। और नेपाल की जो अपनी लीग है, वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी काफ़ी सारे, आज मैं सुहेल के साथ था तो काफ़ी, वो 2 दफ़ा खेला है। अच्छा, फिर हमारा ये अभी ये यंगस्टर्स खेले हैं, 2-3 करंट प्लेयर्स खेले हैं, ठीक है, तो उनकी बड़ी तगड़ी लीग होती है वहाँ पे, NPL। हाँ, तो फिर वो रिफ्लेक्शन देख लिया ना हमने, टीम आई है तो टीम ने इम्पैक्ट दिखाया अपना। तो ये जो न्यू वर्ल्ड कप, ये जो वर्ल्ड कप का नया जो ये फॉर्मेट है ना, ये मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी, अभी ओलंपिक्स में भी आ रहा है ये। हाँ जी, तो अब जो है ना मज़ेदार ये होने वाला है, चीज़ें जो है ना मज़े की तरफ। प्रमोशन ऑफ क्रिकेट है, प्रमोशन हो रही है, इट हैज बिकम अ ग्लोबल गेम नाउ। एब्सोल्युटली नाउ, मतलब जस्ट लाइक फुटबॉल कि छोटी टीम जो है बड़ी टीम को हरा देती है। बिल्कुल ठीक बात, यू नो, एनीबॉडी कैन विन लीग्स में स्पेशली, और वर्ल्ड कप में भी इस तरह होता है और ये मज़े की चीज़ है जी। दैट्स नाइस। तो आयरलैंड ट्रेडिशनली आयरलैंड स्पिरिटेड टीम है और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना जानती है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी इनके स्क्वाड के अंदर हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो इनका होता है उसके ऊपर तकरीबन पूरे भी उतरते हैं। तो आज लेकिन कुछ नहीं बन सकी। नेपाल वही टीम है जो बांग्लादेश के बाहर होने के बाद आई है मेरे ख्याल में। 20 रन से श्रीलंका जो है ना मैच जीत गया, वो स्कॉटलैंड है जी। मैं ये तो श्रीलंका आयरलैंड के साथ खेल रहा है, तो श्रीलंका जो है 20 रन से जीत गया। अच्छा, कल बड़े मजे के इंटरेस्टिंग मैचेस हैं वो भी, हाँ जी, उन पे भी हम बात करेंगे जी। और अच्छा, यहाँ पे तो चले, ये हमें लग रहा था कि अपसेट होगा लेकिन नहीं हुआ। श्रीलंका इज सेफ, और क्योंकि श्रीलंका इज प्लेइंग एट देयर होम, होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज, होम क्राउड। मेरे ख्याल से इनको तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। टॉस हारे, हाँ टॉस हार गए, लेकिन फिर भी मैच अच्छे मार्जिन से आयरलैंड टॉस जीत के ना। इस मैच में जो थोड़ा सा हमने पिच कंडीशन जो है ना वो भी इसमें बड़ी है कि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी स्पोर्टिंग पिच ही थी जी। तो लेकिन ये मेरा अपना लग रहा था कि ये जैसे इन्होंने स्पोर्टिंग पिच है और बैट्समैनों को फेवर करती है जी। स्पोर्टिंग पिच मतलब बैटिंग सपोर्टिंग, अगर आप देखिए बॉलर्स के लिए सपोर्टिंग थी या बैट्समैनों के लिए? बोथ के लिए। अगर आप कंट्रोल से बॉल करते हैं तो फिर तो कुछ सपोर्टिंग हो गई। आयरलैंड ने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई, ठीक है, उनको पता था कि इनको होम ग्राउंड है, लेकिन विकेट ऐसा था शुरू में मुश्किल था। अगर आप देखें दोनों बैट्समैन ओपनर जो उनके थे बड़े स्लो खेले हैं जी,
मेरे ख्याल में 100 की स्ट्राइक रेट, 110 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले, लेकिन बाद में कुशाल मेंडिस आया। अब शुरू में ऐसे लग रहा था कि श्रीलंका 140-135 से बिल्कुल और रोटेट करने पे ज़्यादा जोर था, सिंगल्स कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुशाल मेंडिस ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 56 किया। उसके बाद कमांडो मेंडिस जो आया उसके साथ वो उसने बहुत ज़बरदस्त शॉट्स के लिए इम्प्रोवाइज किया है। उसने 19 बॉल पे कुछ लक भी इनके साथ 44 रन, हाँ पार्टनरशिप भी लगी, फील्डिंग मिस फील्डिंग है, लेकिन वो तो है। लेकिन अगर आप इनको देखें तो इसने 19 बॉल पे 44 रन किए। ये बहुत जबरदस्त चीज है कि कमांडो मेंडिस की बात कर रहे हैं। हाँ, कमांडो मेंडिस इनका, क्योंकि ये 4 बंदे जो इनके टीम को चलाते हैं, ये जो है बड़ा इम्पैक्ट। ये 2 ओपनर है, ये कमांडो मेंडिस और कुशाल मेंडिस, ये टीम को चलाते हैं बैटिंग में। बिल्कुल, अगर आप देख ले पूरा ये परफॉर्म भी करते हैं। पिछले जितने भी सीरीज इनके हुए इन लोगों ने ही रन किए। बिल्कुल, तो कुशाल मेंडिस है वो हमेशा इनके लिए मिडिल ऑर्डर में या उसमें आके रन कर लेता। तो ये इसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। उनकी बॉलिंग अच्छी रही है, उसके लेग स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है जी। डिलानी उसने 4 ओवर में 24 रन देके 1 आउट किया है। बिल्कुल ठीक। उसके डकरेल ने 4 ओवर में 17 रन देके 2 आउट किए। स्पिनर ने उसकी अच्छी बॉलिंग की है। फास्ट बॉलर को एक्सपेंसिव रहे, उनको ज़्यादा रन हुए क्योंकि विकेट ऐसे था कि उस पर स्पिन ज़्यादा हो रहा था। तो ये चीज़ है कि कुशाल मेंडिस स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि मैंने खुद भी इसको बॉलिंग की है, टेस्ट क्रिकेट में मेरे सामने भी है। तो ये इम्पैक्ट जो है ना कुशाल मेंडिस का जी, बस यही रहा पूरे मैच में। अच्छा, वेरी गुड। मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कुशाल मेंडिस की जो 43 बॉल्स पे जो उनकी जो स्ट्राइक रेट है 130 है। देखिए शुरू में बिल्कुल यासिर ने सही बात की, शुरू में जब ये कंडीशंस ऐसी लग रही थी कि चैलेंजिंग थी बैट्समैन के लिए, तो बिल्कुल राइट आइडिया उन्होंने कहा विकेट को इंटैक्ट रख के हमने, ताकि हमारे पास विकेट्स इन हैंड हो तो उसके बाद हम आखिर में कर सकते, तो वही उन्होंने किया, गेम प्लान अपना एग्जीक्यूट कर लिया एब्सोल्युटली। और हालांकि उनका मिडिल ऑर्डर जो था, ऊपर से उन्होंने फाउंडेशन बना ली थी टॉप ऑर्डर ने, मिडिल ऑर्डर उनका फ्लॉप हुआ। तो ये जो जिसने मेंडिस ने जो रन्स किए, इसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। दैट्स हाउ यू डू एज ए प्रोफेशनल। बिल्कुल, अगर आप लोअर ऑर्डर में खेल रहे हैं ना, देखें 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आए हैं। इट मीन्स कि ये, अगर हम कल वाली अपनी टीम देखें तो हमारा 6 नंबर पे कौन आया था? दैट वाज शादाब और नवाज आई गेस। ऐसा ही है। तो शादाब और नवाज, क्योंकि मेरे ख्याल से 5 बैट्समैन इनफ, 5 बैट्समैन आर इनफ फॉर द T20 क्रिकेट। अगर आप 20 ओवर भी अगर आप नहीं खेल सकते, इट मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ। ऐसा ही है ऑन दिस लेवल, ठीक है। और वाकई रोल डिफाइन हुआ है, उनके लिए स्टेज सेट था टू शाइन एंड परफॉर्म। हाँ, और कंडीशंस भी कोई इतनी इम्पॉसिबल नहीं थी, ना कोई टीम इतनी इम्पॉसिबल जी। तो मैं ये कह रहा हूँ फराज के, अगर एक प्लेयर हो जो आप यू आर अ पेड क्रिकेटर और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 20 ओवर में अगर आप 5 बैट्समैन हमारे 20 ओवर भी नहीं खेल सकते, फिर इसका मतलब है वी हैव टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड और उस पर हमें जाना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है, क्योंकि इन कंडीशंस में आप ने बॉलर को ऐड करना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक ऑलराउंडर, अब हमारे पास ऑलराउंडर भी हैं। देखिए हम बार बार जिसकी भी टीम की बात होगी, हम वो स्ट्रेंथ, हम अपनी टीम की बात करेंगे, क्योंकि वी आर हमारे लिए तो वर्ल्ड कप रिवॉल्व कर रहा है पाकिस्तानी टीम के, हमारे क्रिकेट को तो डिस्कस करना है और हम करेंगे, लेकिन बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी तो पाकिस्तानी टीम। फर्स्ट बेस्ट पाकिस्तान है, फिर उसके बाद सेकंड बेस्ट भी होगा, फिर थर्ड भी होगा, वो हम बाद में हम बात करेंगे उस पर। बट द थिंग इज कि हमने किस तरह ये चीज़ों को करना है। ये देखें, आज मैंने आपको 2 मिसालें दे दी आज से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एक मैंने हैरी ब्रूक की दी है, मिडिल ऑर्डर में किस तरह खेला है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेके गया। मेंडिस जो है ये वाला, यासिर को शायद पता हो कि ये बैट्समैन है ऑलराउंडर है, क्या है ये कमांडो मेंडिस? ये बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। देखिए मिडिल ऑर्डर को 6 का ये अच्छा बैट्समैन है इनका, क्योंकि ये आखिर में आगे स्कोर करता है और उसकी स्ट्राइक रेट भी सही होता है, मतलब वो शॉट है बहुत अच्छी मारता। बिल्कुल ठीक। आई आस्क्ड हिम बिकॉज रिसेंटली मे बी ये खेला हो उसके अगेंस्ट जी। तो ये चीज़ है कि हमें मिडिल ऑर्डर का ना प्रॉब्लम आ रहा है। अब कल हमारा मैच किसके साथ है? नेक्स्ट परसों है ना, यूएसए के साथ। फिर मैं कह रहा हूँ कि उनके 3 स्पिनर हैं, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, 2 खब्बे हैं, 1 सज्जा है।
आप खब्बा डालें टीम खब्बा के। डालें, जी। भले आप बाबर की जगह डालें, नहीं डालते आप नहीं, तो बिल्कुल। आप उस्मान की जगह डालें, देखिए ये हम लोगों ने जिसकी मर्जी जगह डालें, आपको उसको डालना पड़ेगा। बात ये है कि आप बात बहुत मेरिट पे कर रहे हैं बिल्कुल, और टेक्निकल बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये भी बड़ा एक मैंने नोट की है चीज़ कि इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है कि एक प्लेयर को, बल्कि भट्टी साहब आप इस चीज़ को सेकंड करेंगे, आपका बड़ा तजर्बा है इस चीज़ में, निकालने से पहले आपको इतनी तमहीद बांधनी पड़ती है। इफ़ समबडी इज़ नॉट परफॉर्मिंग तो आप उसको बिठाएं ताकि वो अपने डीमंस के साथ जो भी लड़ाई करनी है उनको, या अपने फियर्स को फेस करना है वो कर ले, मेंटली साउंड हो जाए, प्लेइंग कंडीशन में आ जाए कि परफॉर्म कर सके, कुछ अपने कंट्रीब्यूट कर सके पाकिस्तान के लिए, फिर आ जाए। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है ही नहीं है। पहली बात है कि किसी को बाहर बिठाओ तो उसका मुंह बन जाता है कि यार मैंने ये मेरे रिकॉर्ड है, ये वो बैठने को तैयार ही नहीं है। भाईजान मैं 100 करके मैं बाहर बैठूं। नहीं, एशिया कप में श्रीलंका में सेंचुरी किया, नेक्स्ट मैच में बैठे हैं या बिठाए गए? बिठाए गए, मैं क्यों बैठा? देखे ना, बिठाया मैं गया, रेस्ट जबरदस्ती। कराया गया, मैं था, शुएब भाई थे और दानिश करे, तुसी रेस्ट करो। 5 आउट कीते सन शुएब अख्तर, मैं कीते सेंचुरी तो सेंचुरी। लेकिन कोच उथे तेरा ताकत वाला सी जी उसने अपनी हिम्मत दिखाई नहीं भाई तुम अभी बैठो, अब उस लड़के को चेक करना चाहते हाँ, आप 100 करके थक गए हैं, थोड़ा बैठ के रेस्ट करें। इधर आप इस वक्त आप किसी प्लेयर को बिठा के दिखाएं। आज वो एक मूड बात बना का पता देता है। चला है वैसे, क्योंकि श्रीलंकन पिचेस में अगर आप देखें सलमान आगा ने 160 कर दी थी। 170 अच्छा स्कोर है। जी, क्योंकि अगर आप देख लें हमारे पाकिस्तान टीम की 147 रन इतने नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कम स्कोर होंगे, लो स्कोरिंग मैच होंगे। कहाँ पे? श्रीलंका की बात करें। हाँ, अच्छा, क्योंकि सलमान वहाँ के अली आगा pitches ने ऐसे जो हैं। पहले दिन प्रेशर की थी जी। तो उसने एक चीज़ वाजिया कर दी थी कि हम किसी को भी बिठा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बाबर आजम है या फ़खर है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया statement उसने, है। वो बिल्कुल। कप्तान को ऐसा ही होना चाहिए। टीम कप्तान से- है, उसने देखना है कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, ये नहीं देखना कि कौन सा प्लेयर कितना बड़ा है। टीम से बढ़कर कोई नहीं। ऑन देयर डे एनीबॉडी कैन परफॉर्म सर, उसके लिए इफ गिवन अ टीम से- चांस। अगर किसी यंगस्टर को देते हैं, उसके लिए- स्पिरिटेड एफर्ट करता है तो कप्तान को पावरफुल होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। कप्तान का अगर डिसीजन ही नहीं ले सकता, आप कोच की मान रहे हैं, आप इंतजामिया की मान रहे हैं, आप चेयरमैन की मान रहे हैं, तो उधर कप्तान क्या करे? क्योंकि पता है, ग्राउंड में तो अगर फैसले उसने लेने हैं। दूसरा, अगर कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है ना कि हम किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो उनके पास वो होगा ना, पावर तो है जी, लेकिन आप देख लो अगर आपका कोई सीनियर प्लेयर है जो आपके बड़े मैच में काम आ सकता है, क्योंकि आप देख ले इंडिया को देख ले, विराट कोहली 2.5 साल वो फॉर्म में नहीं था, लेकिन वो मुसलसल उसको कैरी करते रहे। आखिर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके उसने रन कर लिया। उनका वो विराट मसला कोहली नहीं है नहीं जो करता। हमारे मसाइल हैं। देखिए उनकी टीम के अंदर 4-5 बंदे परफॉर्म कर रहे थोड़ा सा होते ना हैं, अपने प्लेयर्स को एक पे कभी भी नहीं वो रहते, तो वो एक को साथ अफोर्ड कर सकते हैं, लेके साथ चलना। लेके अपने चलते players रहते हैं। को- उनके ये है कि वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी एक मैच हुआ है, एक मैच में इतना पता नहीं चलता। नहीं, हम अपने तो players को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपनी हाँ, टीम को हम या मुझे मुझे अगर आप मुझे सपोर्ट ना कर रहे होते इस बात पे तो हम ये बात ही ना कर रहे जब होते। मुझे सिर्फ इस बात पे वो है कि हम मिडिल ऑर्डर में तो उसे लेक कर रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर है, सारे ऑलराउंडर है, तो हमारे देख ले फ़हीम अशरफ की बॉलिंग भी नहीं आई। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ अगर इस तरह है तो अगर एक ऑलराउंडर कम किया जाए और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पूरा बैट्समैन खिलाया जाए, बिल्कुल। ऑलराउंडर कौन सा कम करेंगे? शताब को बिठा दें। स्पिनर्स में कर सकते हैं। आपके पास सायम है, आपके पास नवाज है, शादाब, अगर- इनमें से बिल्कुल। आप शादाब मेरे ख्याल से शताब हम को ये भी बाहर कर उठा सकते हैं, हम एक फास्ट बॉलर के साथ जाएं, ऑप्शन है। आप नहीं, फिर आप- अपना आप- इतना आप स्पिन ना- हैवी अटैक कर देंगे तो आप अपना एक ऑप्शन कम नहीं कर लेकिन देंगे। अगर पिच में और थोड़ा एक ही आपका पेसर अगर ना चला तो फिर आप क्या करें? एक बेसर के साथ जाएंगे। अगर तो वो दाएं बाएं हो गया तो सलमान फिर क्या मिर्जा और करेंगे? शाहीन में एक खेलेगा, जो दोनों अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए। नहीं, मेरे ख्याल में 2 तेज होने चाहिए। आई डोंट नो आप फ़हीम अशरफ अगर नहीं, दो ऑलराउंडर होने है चाहिए। मैं उस सूरत की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डायमंड्स हो, जिसमें जी, जहाँ पे अगर डायमंड्स हो नसीम शाह वहाँ पे को असल उसकी में- जगह खिलाया जाए, असल में पिचेज ऐसे हैं ना, नसीम शाह को शहीन शाह की जगह खिलाया जाए, बिल्कुल। क्योंकि 2 खब्बे खेल रहे हैं, तो वो जो मिर्जा है वो भी लेफ्ट आर्म है। बिल्कुल। शाहीन अभी उस तरह की परफॉर्म तो नहीं कर रहा। शाहीन ने ये भी अभी- valid point। शाहीन ने भी अच्छी की है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग अच्छी की है जी। और उसको खिलाना चाहिए। ठीक है। शाहीन जो है वो हमारा मेन बॉलर है, ठीक हमें है, नए यासिर बॉल शाह। पे हमेशा आउट करके देता है। नहीं, मेन तो है, लेकिन मेन वो बॉलर है, इंजरी नए के बॉल बाद पे आया ना। हमेशा हमें आउट करके बिल्कुल देते ठीक हैं। है, वो बिल्कुल। इंजरी के बाद आया, शायद इंजरी मेन के बॉलर है, बाद आए, इसमें कोई लेकिन शक नहीं है। अगर असल में उसने एक पाकिस्तान के लिए आज भी इतना बात किया हो रही है थी। तो पाकिस्तान को उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए मैच पे ना, वो नहीं करना। देखें, बॉलर उस वक्त तक बचता है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक वो स्पॉट ऑन बॉलिंग करता है, ठीक है। एक होती है लाइन लेंथ, एक होता है स्पॉट ऑन बॉलिंग। स्पॉट ऑन बॉलिंग वो होती है जहाँ से आपको विकेट्स मिलते हैं जब बैट्समैन गलती करता है।
बिल्कुल ठीक है। अब हमारे जो बॉलर्स आप देख लें, सलमान मिर्ज़ा है या शाहीन अफरीदी है, जब वो स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं इज़ नॉट इजी टू फेस। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है प्रेशर गेम, उस वक्त ये जहाँ से चौके खा रहा है ना, वो जगह इसके लिए इफेक्टिव होती है क्योंकि प्रेशर होता है, हाथ पाँव फूले होते हैं, क्राउड का शोर होता है। उस वक्त मैं खुद खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट। एक बात मेरे जहन में आ रही है, जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो लगता है ऐसे है जैसे पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा है, इंडिया पे प्रेशर either they are you know having a poker face और बिल्कुल शो नहीं होने देते। और जो पाकिस्तान की टीम है उसमें हमें लगता है कि नर्व्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैनिक कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि नर्व्स हैं। मेरे हिसाब से तो इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ की आवाम उनको छोड़ते नहीं है। फिर नहीं, लेकिन जब आप टीम का डिमीनर देखें, ज़्यादा प्रेशर होता है। आप टीम का डिमीनर देखें तो वो मेरे ख्याल से इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि उनका तो पता है कि इन्होंने परफॉर्म करने, हमारी टीम का कोई पता नहीं, किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती है या अगले को ले डूबेगी या वो डूब जाएगी, क्योंकि इनका कंसिस्टेंस नहीं ना रहती इनमें। देखिए फराज भाई, प्रेशर को रिलीज करने का तरीका क्या है? परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। जब आप परफॉर्मेंस देते रहोगे प्रेशर कम होता रहेगा। नो डाउट जब हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते थे उन पे इसी तरह का प्रेशर होता था, हमारे पे थोड़ा कम प्रेशर होता था। अब हम पे थोड़ा सा प्रेशर बनिस्बत उनके, क्योंकि उनका जो अमल है वो ठीक हो गया क्रिकेट में जी, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी पे जा रहे हैं। देखिए प्लेयर आपका प्रोडक्ट होता है। हमारे पास में बहुत से प्लेयर्स हमने ज़ाया किए, बहुत से मैच विनर्स आज कहाँ हैं वो, मतलब बहुत से मैच विनर्स। तो हम लोग प्रोडक्ट की कदर नहीं करते। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमारा डिलेमा है कि जो क्रिकेटर है ना वो आपका प्रोडक्ट है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की नहीं करेंगे कदर तो फिर मार्केट में आप। लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना, अब थोड़ा डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान सोच रहा है, डिफरेंट तरीके से इक़दामात ले रहा है। क्योंकि वो एक जो था ना, एक भरम जो था वो ख़त्म हो गया, वो झाका खुल गया, जो इतनी जंग मंग ये सारा कुछ हुआ है। तो अब पाकिस्तान इधर उधर नहीं देख रहा, पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ पे चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एक चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। जिस तरह हमने ये अभी सिस्टम बना हुआ है ना, आप प्लीज़ खुदारा, मैं 25 साल फर्स्ट क्लास खेलूँ, 25 साल में 10 सिस्टम चेंज हुए हैं जी। कभी डिविजनल क्रिकेट है, कभी रीजन है, कभी डिपार्टमेंट आ गया, कभी डिपार्टमेंट चला गया, कभी अटाक आ गई, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया। मतलब खुदा के लिए यार अपने आप को, वो आपने आर्मी के डॉन मूवी देखी है जी, टैलेंट ज़ाया करने वाली बात है, टैलेंट ज़ाया करने वाली बात है ना। इफ़ योर पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंट तो जाहिर है आप प्लेयर्स को ख़राब करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। उसमें वो कहता है कि शिप स्टार्ट नहीं हो रही थी ना, तो ठक 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 जाके मारता है, तो वो कहता है कि व्हाट आर वी डूइंग, आर वी गोइंग, तो कहता है यस वी आर गोइंग। फिर जाता है, स्टार्ट नहीं हो रही, कहता है कम ऑन वी आर गोइंग, वी आर स्टेइंग, वी आर गोइंग, कम ऑन मेक अप योर माइंड। तो बात ये है कि हमें भी यू टेलिंग देम, जो ऊपर लोग बैठे हैं कि प्लीज मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड, एक चीज़ पे प्लीज बना लो और उसी सिस्टम पे चलाओ यार। एक 2-4 नस्लों को तो जन दो कम से कम। ये कोई भी सिस्टम, अभी मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो भी रीजन सिस्टम और सारी चीज़ें अच्छी की जो भी सिस्टम देते हैं, मैं इनको बैक करूंगा यासिर को, क्यों वो कम से कम 10 साल देने चाहिए, कम से कम, ताकि उस सिस्टम का कोई रिजल्ट तो आए। इधर 2 साल सिस्टम पूरा बनेगा, हर जगह होगा। कोई नया प्रेसिडेंट रात गई, बात गई ना, हुकूमत गई और सिस्टम भी गया। तो ये बड़ा मसला है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड में तो देखें इरफान भाई, इंग्लैंड में वही है, काउंटी किससे चल रहा है सर। वो 1 साल पहले अगला, यानी उन्होंने शेड्यूल अगले साल का अभी दे के मैं भेज देते, ही अगले साल का शेड्यूल है। इधर वो हमें कल का नहीं पता कि कल क्या होगा, कल का नहीं पता। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है, आपसे शुरू करूंगा। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है, चेयरमैन चेंज होता है, तो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। ये क्यों होता है? पॉलिसी शुड स्टे द सेम, चेयरमैन ने आके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्योंकि हर चेयरमैन जो आता है ना, तो उसके अपने जो लोग लेके आते हैं, जैसे स्टाफ चेंज हो जाता है तो वो अपनी पॉलिसी लेके आते हैं। देखते हैं कि जिस तरह पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी गई, उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है उनकी जॉब चले गए, सारी चीज़ें। अब रीजन क्रिकेट स्टार्ट हो गया, जैसे नियाज़ी साहब आए तो रीजन क्रिकेट फिर स्टार्ट, और इसमें पेट्टेंगुले भी स्टार्ट हुआ, अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट फिर स्टार्ट हुई है। तो ये अभी क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है, जितने भी देख लो यंगस्टर प्लेयर्स आ रहे हैं, पहले से परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहले से बेहतरी आई हुई है काफ़ी ज़्यादा।
लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि अगर आपका हेड चेंज हो तो आपकी पॉलिसी तो चेंज ना हो। हेड का काम तो ये है कि आप चलाते रहें। जैसे कल यासिर ही बात कर रहे थे कि मुल्क की गवर्नमेंट चेंज होती है तो कोई तरक्याती मंसूबा होता है तो वो भी रुक जाता है साथ। डिसकंटिन्यूटी। हाँ, तो मतलब ये माइंडसेट जो है वो हर जगह ही, हर बंदा अपना प्लान लेके आता है। हर बंदा अपना प्लान लेके आता है। जो ब्यूरोक्रेसी है ना, क्योंकि जाहिर है हर जगह की एक ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ये वो होती है, वो चेयरमैन जब आता है नया, उसको जो कहते हैं वो वही करता है। या तो चेयरमैन को पता हो ना एसेंस का स्पोर्ट्स की, जी, वो अब उनको पता ही नहीं है। अगर लाइक नो डाउट ही इज़ इंटेलिजेंट गाय, ठीक है, माशाल्लाह ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान की, काफ़ी सारी चीज़ें चला रहे हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन क्रिकेटर तो नहीं है ना। हाँ, ये तो है, ठीक है। एक स्पोर्ट्स के एसेंस को नहीं समझते, शायद आप समझ गए हो, लेकिन शुरू में उनको प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके इर्द गिर्द वो लोग हों जो उस गेम को समझते हो, जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट ना हो, जिनका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करें, ठीक है, उसको बेहतर बना। आपके जो टॉप, जो क्रिकेट को कौन ज़्यादा बेहतर समझेगा? क्रिकेटर बेहतर समझेगा, जिसने 9 to 5 ग्राउंड में दिया है, हर फॉर्मेट में दिया है, हर डोमेस्टिक वाले को डोमेस्टिक वाला समझेगा, ठीक है। अब मुझे आंखें बंद करके मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक, मैं 25 साल डोमेस्टिक खेला हूँ, मैं 10 साल इंटरनेशनल खेला हूँ, मुझे पता है कि प्रेशर्स क्या हैं, ठीक है, एक प्लेयर किन किन मुश्किलात से गुजरता है और प्लेयर बनता है और क्या क्या होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब वो चीज़ शायद आप ना बता सको, बिल्कुल, ठीक है, एक चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की तो कैसे बताएं, ठीक है। जब तक आप 20 साल 25 साल आप वो चीज़ आती नहीं है ना, एक्सपीरियंस इज़ विजडम। तो क्रिकेट को क्रिकेटर देखें, ठीक है, और तो यहीं से यासिर कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। यासिर, आप कुछ अपना जवाब फिनिश कर लें, जवाब दे दें। आप कुछ कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, मेरे ख्याल में आप भूल गए। थोड़ा सा हल्का सा ये आप यासिर आप करेंगे। अच्छा, वो उसकी बात कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अच्छा, क्रिकेटर जो है ना वो क्रिकेट को देखे और जो बाकी जो अफेयर्स है ज़ाहिर है वो उनको वो देखें, जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी DMGs हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उसमें ही होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुर्रम नियाज़ी साहब, मेरा ख्याल, मुझे ऐसे लगता है कि वो फैसलाबाद या सरगोदा से वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। अच्छा, 8-10 मैच कुछ फर्स्ट क्लास प्लेयर है और क्रिकेट को समझते हैं, जिसकी वजह से अभी देखें उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है क्रिकेट में। अब देखें अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ये कितनी क्रिकेट हो रही है। उन्होंने रोला ही मुका दिया ना जी, जो टॉप 5 बैट्समैन होंगे जी, दे विल बी सिलेक्टेड, बिल्कुल, जो टॉप 5, हाँ, जो टॉप 5 बॉलर होंगे दे विल बी सिलेक्टेड। ये बहुत अच्छा है, फेयर इनफ। इसमें ना सिफारिश चाहिए आपको, ना किसी को फोन करवाना है, ना आपको कुछ भी, परफॉर्मेंस ऑटो पे है सर, आप ऑनलाइन सारे मैच पे आ जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ बीच में थोड़ा सा ना मार्जिन भी रखना चाहिए। कोई प्लेयर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं वो, लेकिन उस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते, ठीक है, किसी वजह से 10-15% ऐसा कोई मार्जिन होना चाहिए कि जो एक जेन्युइन जिसका केस हो तो उसको वो पता। यासिर भाई, हमारे तो बहुत से प्लेयर ऐसे आए हैं जो पाकिस्तान के स्टार बने, उनको तो कोई उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला था, जानता भी नहीं था। आपकी बात सही है, लेकिन अभी इन लोगों ने शुरू किया अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, इससे शुरू किया हुआ है। हाँ जी, तो उसमें सारे प्लेयर्स आपको नजर आ जाते हैं, क्योंकि जो क्लब क्रिकेट वाले होते हैं उसके सीनियर डिस्ट्रिक्ट या सीनियर डिस्ट्रिक्ट, हाँ, उसमें लेके आते हैं। जो अंडर 17 वाले हैं उनके चैलेंज कप होता है, फिर उसके किधर से आए हैं, क्या चैलेंज कप होता है, उसके हर डिस्ट्रिक्ट के 5 टीमें बनती हैं, आपस में वो मैचेस खेलते हैं, उसमें जो परफॉर्म करते हैं वो फिर रीजन में आते हैं, रीजन में उनमें देखते हैं, उस पर सिलेक्शन पीरियड होती है, फिर उसमें भी कैंप लगता है और इस तरह अच्छे प्लेयर सामने आते हैं। तो ये सिस्टम फिल्टर होके आता है। अब ये देखें ना, क्रिकेटर आया ना, उसने अब ये सिस्टम, जो भी ये सिस्टम आया है, इस सिस्टम के मुताबिक सब प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं। इन फ्यूचर अगले 5-7 साल में आपको पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स मिलेंगे।
आई होप सो भट्टी साहब, ऐसा हो जाए तो पीछे और क्या चीज़ रह जाएगी। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी कमी इस चीज़ की है कि हमें सिस्टम एक सही ना मिला, कभी सिस्टम चेंज हो गया, प्लेयर सिस्टम की नज़र हो गए। अब जो पिछला एरा चला है उसमें कितने क्रिकेटर्स, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, बल्कि यासिर स्क्वायर भी सेकंड करेंगे इस चीज़ को, कि छोड़ के चले गए लोगों ने नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी। करियर मैं थोड़ा सा ये करूंगा, प्रोफेशनल बीच में आ जाते हैं ना, तो फिर वो ये पिछले सिस्टम इन्होंने ठीक नहीं किया था। बहुत ज्यादती हुई है क्रिकेटर्स के साथ। बहुत देखो यार 6 टीमों वाला मुल्क है हमारा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिसाल है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, ऑस्ट्रेलिया सारा कोस्ट पे रहता है जी, बीच में सारा खाली जंगल है। दूसरी बात ये है कि उनकी और बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। उनकी आबादी कितनी है? 6 करोड़ से ज्यादा नहीं है। क्रिकेट इज नॉट द ओनली स्पोर्ट। कोई वो नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और रग्बी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। ओलंपिक टेबल के ऊपर उनकी बड़ी स्पोर्ट्स के अंदर प्रेजेंस है अपनी आबादी के एतबार से। जो आप बात अभी जितने भी काफ़ी सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर देखे तो वो अमेरिका शिफ्ट हुए हैं। हाँ जी, अभी मोहसिन को देख लो, लेग स्पिनर, ये यहाँ पे खेला हुआ है, PSL खेला हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास भी खेला हुआ है। जैसे फवाद अहमद था, फवाद अहमद को यहाँ पे रीजन में भी नहीं खिला रहे थे, अमेरिका में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके वो वही हो गया, वो वहाँ पे सारे T20 भी खेले। आप देखें, समी असलम, हमाद आजम, एहसान आदिल, ठीक है, एहसान आदिल, मोहम्मद इलियास जी, अवैस ज़िया जी, मोहसिन, फवाद आलम, खुरम मंजूर। खैर फवाद आलम, खुरम मंजूर तो आते जाते रहते, बट जो वहाँ पे सेटल हैं वो ये मैंने 7-8 जो आपका टॉप हमारे प्लेयर थे, एलीट प्लेयर्स थे हमारे। तो जहाँ पे प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ से वो खेले ज़रूर जाए, क्योंकि इसका ब्रेड एंड बटर है। अब एक क्रिकेटर है, उसने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रिकेट सीखी है ग्राउंड्स में जाके। जब उसके लर्निंग बिल्कुल लर्निंग के दिन थे, जब उसके वो थे। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी हमारी फ्रेंचाइजीज हैं इनको भी थोड़ा जागना चाहिए, थोड़ा सा इनको टीमें अपनी बढ़ानी चाहिए। एक अंडर 21 की टीम बनाएं, बाकी लोगों को अपने साथ एंगेज करें, अकेडमीज बनाएं, ताकि ये जो मसले ख़त्म हो, मसले मसाइल असल में ना हो रहे हैं। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर का है, एक अच्छा है, और टूर्नामेंट कराते हैं, उनकी एकेडमी है। अगर पेशावर शुरू करना चाहिए, वो आप 10 साल हो गए यार इनको। पेशावर ज़ल्मी के तो वो भी यंगस्टर्स के लिए ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं, ताकि यंगस्टर प्लेयर यार एक महीने की मैं नहीं मानता, देख ले क्वेटा के, देख ले क्वेटा ने भी अपनी वो शुरू की हुई है। नहीं एक महीने की मैं एक्टिविटी का नहीं कह रहा, मैं एक परमानेंट, जिस तरह लाहौर कलंदर एक एकेडमी खोली है, पूरी एकेडमी है। इंग्लैंड से आते हैं बच्चे, आते हैं पे करके वहाँ पे एकेडमी करते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, एक फैसिलिटी अच्छी है, उसका निजाम बना हुआ है, उनको पता है, कोचेस हैं, सिस्टम है, अच्छे बॉलर्स मिलेंगे, अच्छे बैट्समैन मिलेंगे। एक बॉलर है वो मुझे अच्छा बैट्समैन खेले तो वो और अल्लाह से क्या मांगता है, मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। अच्छा, उसमें भी देखें आकिब जवेद है ना, वो भी एक क्रिकेटर है जी, उसने ये सारा सिस्टम, उसमें अभी ये देखें लाहौर कलंदर वालों ने ये जूनियर्स भी रख रहे हैं, ओपन ट्रायल्स होते हैं, वुमेन्स की टीमें बना रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। बाकी फ्रेंचाइज ऐसा नहीं कर रही। दिस इज नॉट, मैं नहीं समझता कि इनको बहुत पहले ये चीज़ें करनी चाहिए थी यार। हाँ, लेट हो गए, मतलब लेकिन लेट तो हो गए, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अगर एक महीने के भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये लोग उस डायरेक्शन में जाने के लिए मे बी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और अभी एग्री भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि शायद फौरी तौर पे ना भी हो तो स्टार्ट तो हो जाए। हाँ नहीं, ये कंपल्सरी होनी चाहिए। हाँ, चीज़ ज़्यादातर टीमें जो है ना, वो जैसे मुल्तान सुल्तान का अली तरीन ने अपनी एकेडमी खोली हुई थी, इमर्जिंग प्लेयर्स वहाँ से वो लेते हैं। उसने किया वो अंडर 19 में जितने भी उनके प्लेयर्स आते थे जो अच्छा परफॉर्म करते थे उनको लेते। जैसे लाहौर कलंदर है, लाहौर कलंदर नईम को लेके आए, ओपनर है, वो उनके सिस्टम से आया, बिल्कुल उनके सिस्टम से आया। तो ये कि हमारे यंगस्टर प्लेयर यही से आ रहे हैं। अभी ये जो आए ना, ये फवाद, ये मैं इसके क्लब से खेला हूँ अमेरिका में, ठीक है, और इस लड़के को मतलब इसको मैं जानता हूँ। 2019 में मैं खेला था इसके क्लब से अमेरिका में, ठीक है। जो फवाद, जिसने हैदराबाद की टीम ली है आफ्टर कोविड, माशाल्लाह ही अर्नड अ लॉट, और अल्लाह ने इस पर बड़ा फजल किया जी। और इसने क्रिकेट में उस वक्त इसकी 2 टीम्स थी, ऑस्ट्रेलियंस की टीम थी, ह्यूस्टन ऑस्ट्रेलियंस, और एक डैलस में टीम थी। फिर इसने ना अब हर लीग में इसने टीम लेना शुरू की है, ठीक है। तो ये लड़का ये बंदा बड़ा पैशनेट है। आई एम श्योर कि ये अभी इसने ये बड़ा स्पेंडिंग भी कर रहा है, और ये एकेडमी भी बनाएगा। हैदराबाद की टीम, अब देखना आप, हैदराबाद के स्टेडियम भी अच्छा होगा, हैदराबाद में एकेडमी भी बनेगी। तो दैट्स व्हाट वी नीड।
वी नीड पैशनेट पीपल और वो आपके सेंटर के ऊपर क्रिकेट डेवलप करे, जिस सेंटर को ये लोग लें, जिस शहर के नाम पे लें, वहाँ पे डेवलप करें और लोकल टैलेंट जो है आपका वो प्रमोट हो। तो मेरा पॉइंट है ना, पेशावर ज़ल्मी है, अगर पेशावर ज़ल्मी क्या उनको किस चीज़ की कमी है? खैर केपी में तो क्रिकेट बड़ी जब बूम कर रही है ना, क्लब क्रिकेट से लेके आगे तक बूम कर रही है। पिछले आप 5-6 साल से ज्यादा का बल्कि हो गया, केपी के ने बहुत इंप्रूव किया, क्योंकि वहाँ पे ना पहले वहाँ पे पहले ये था फैसिलिटीज नहीं थे, जो है ना वो बहुत अच्छा, पहले फैसिलिटीज नहीं थे, टैलेंट ज़्यादा था, फैसिलिटीज नहीं थे। अब ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 एकेडमी लाजमी है जी, जो सारे प्लेयर्स को वहाँ पे लेवल 2 के कोचेस भी मिलते हैं और टैलेंट भी बहुत क्योंकि मौका नहीं मिल रहा था और ग्राउंड नहीं बने हुए थे। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे कोच दिए हुए हैं, तो वो उसके ज़्यादा जो प्लेयर बैट्समैन होते हैं वो उसके बैटिंग को और निकाल, क्योंकि कोच जब सामने खड़ा होता है तो उसकी सारी गलतियाँ निकाल रहा होता है, उसकी सारी चीज़ें वो देख रहा होता है। तो अभी इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो प्लेयर इसलिए सामने आ रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। बाकी जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उधर भी होना चाहिए, वहाँ जो क्रिकेटर्स हैं उनको पीसीबी को देखना चाहिए कि जहाँ के इस किस्म के ग्राउंड्स नहीं है उनकी ग्राउंड्स बना के दें, या जो वहाँ की रीजन है, रीजन को इतना होना चाहिए कि भी वो अपने जो वहाँ के अच्छे लोग हैं जो स्पोर्ट्स की हेल्प करना चाहते हैं या कोई फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों को आगे लेके आए ताकि क्रिकेट की प्रमोशन के लिए वो लोग काम करें। बिल्कुल, जैसे आप जिंदा मिसाल अभी यासर ने बताया केपी के, ऐसे आप आगे बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान इस तरफ जाएं, और भी बड़े इलाके हैं, बहावल नगर है, इधर आ जाएं पंजाब की तरफ और अंदरूनी पंजाब आ जाएं, सरगोदा है, साहिवाल है, इस तरह की आपकी बात बड़ी मुनासिब है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी सर्विस होती है, जिस इलाके की टीम अगर कोई खेल रही है तो रेजिडेंट्स भी वॉलंटियर भी करते हैं, पिच बना देते हैं, कोई रिफ्रेशमेंट्स ले आता है, कोई इस तरह की चीज़, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, उनके बच्चे भी खेल रहे होते हैं उसमें, उनको पता है इसकी क्या वैल्यू है। हाँ जी, वो कदर करते हैं इस चीज़ की कि उससे अगर एक बच्चा सपोज वो प्रोफेशनल नहीं भी बनता लेकिन वो कम्पेटिटिव बन जाता है लाइफ। बिल्कुल, प्रोफेशनल लाइफ में जब जाता है उसको कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेली हो तो उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, वो एक डिफरेंट इंसान बन जाता है। जहाँ से कोई प्लेयर्स खेला हो ना, अगर हम सवाबी से हैं, सवाबी मैंने अपनी एकेडमी बनाई हुई है जी, जिसमें हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान अंडर-19 भी खेले हैं, जूनियर्स में 17 में भी है, तो फर्स्ट क्लास भी 2-3 प्लेयर्स खेले हुए हैं हमारे एकेडमी से। इस तरह जुनैद खान ने भी एकेडमी बनाई हुई है, जुनैद खान के अभी एक प्लेयर वहाँ से आया भी है, वर्ल्ड कप खेल के आया अंडर-19 में। ठीक है, तो ये कि इस तरह प्लेयर्स को जब मौके मिलते हैं उसको ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है तो वो आगे जाते हैं। देखिए वो तो आपकी बात सही है यासर, आपने एकेडमी बनाई बहुत अच्छा किया है, हमें भी बनानी चाहिए और हम सबको। लेकिन एक मैं बात करूँ एक सिस्टम की, जब आपका जो ये एक अगर एक एकेडमी से लाहौर कलंदर है, अब लाहौर कलंदर की एकेडमी में कोई लड़का जाता है तो उसको ये पता होता है कि यार मैं अगर अच्छा हूँ तो मुझे ज़रूर चांस मिलेगा। जिस तरह ये नवीद लड़का है, क्या नाम, नईम लड़का है, नईम, ये नईम 5 साल पहले जब आया था ये एकेडमी में आया, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की। ये दिस इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूट, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूशन ये होता है कि जहाँ पे आप ग्रूम करो और ले गए अपने प्रोडक्ट को और वो परफॉर्म भी करें, टैलेंट हो, पॉलिश करें, प्रोडक्ट बने, और फिर ये नहीं है कि आप मार्केट से उठा के और आप ये चल वाला काम मैं नहीं मानता। अगर ये फ्रेंचाइज आपने ली है तो आपने प्रॉपर चलाएं इसको। अब देखिए हमारा एनसी है जो ये क्या करता है, जो अब परफॉर्म करते हैं लोग, लड़के परफॉर्म करते हैं, जब पाकिस्तान खेलते वो कहते हैं जी एनसी, उससे महीना पहले एनसी करा देते हैं, एनसी ने ये प्लेयर बना दिया जी। ये तो हमारा इधर क्राइटेरिया बड़ी अंदर भी नहीं, अंदर की बात है, ये भी है। मैं भट्टी साहब के साथ कल बैठ के ये बात कर रहा था, पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में हमारे क्या हो रहा है। भट्टी साहब आपको अगर रिकॉल करें, कल जो बात हम कर रहे थे कि अच्छा भला परफॉर्मर जो किसी लेवल पे पहले पिक हुआ, परफॉर्म करके आया, जब एनसीए पहुंचा तो उसके ऊपर तजर्बात शुरू हो गए, किसी का बॉलिंग एक्शन ठीक करवा के मतलब ख़राब कर दिया। बिल्कुल। अभी आप ये देखें कि सहवाग के कभी किसी ने कहा है कि पाँव चलने चाहिए, फ्रंट फुट पे आओ, बैक फुट पे जाओ, किसी ने नहीं कहा उसको, नहीं। और वो अगर आप उसे ना जानते हो और वो वैसे कहीं पे खड़ा खेल रहा हो तो पहली बात आप ये करेंगे कि यार ये खड़ा खेल रहा है, इसके तो पाँव ही नहीं चलते। यासर भाई आप भी तो नेशनल एकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, ज्वाइन मैंने भी किया है। 3 महीने की गए थे। अच्छा, 2001 में जब ये नेशनल एकेडमी लगी है ना,
तो आप 2001 में जब नेशनल एकेडमी लगी उसमें उमर गुल आप में, एज ए नासिर अंडर भी 19 और प्लेयर गए फयाज थे? गए हुए वो पेशावर वाली थे। नहीं उधर जो गए हुए थे लाहौर? लाहौर में। अच्छा तुम लोग जूनियर की एकेडमी में, तुम उमर गुल वो पूछ रहे हैं आपसे कुछ। मैं ये कह रहा हूँ वो आप पहले प्लेयर थे परफॉर्म करके तो एनसीए गए ना। बिल्कुल मैं अंडर 19 ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि NCA ने खुद नहीं ये कह रहे हैं, ये इनका मतलब ये था कि वैलिड पॉइंट है ना। player जब पाकिस्तान अंडर 19 के अलावा था उस लेकिन time, यार वो उस एकेडमी और ने होम सीरीज के अलावा था तो उसकी वजह से फिर एनसीए में मुझे बुलाया गया था क्योंकि वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो रहा था। मतलब हमें जो पता चला था ना क्रिकेट क्या है क्या नहीं, वो उस एकेडमी में अच्छा एकेडमी में मैंने पता है कि- ग्रेजुएशन प्रोग्राम था वो क्रिकेटर्स का। मैंने कितनी पेस पे बॉल फेस किया है? जी अच्छा जो हमारी नेशनल 105 याद है इंडोर में अली जिया अल्लाह बख्शे जी। वो मुझे पैड करा के ना उन्हें करा रहे हैं और मैं खड़ा हूँ और खेल रहा हूँ और बाद में उन्होंने मुझे पता है कितनी स्पीड खेली हो मैं 105 माइल्स पर आवर। हाँ ठा मार रहा हूँ ठा मार। वो मुदस्सिर भाई खड़े हो कहते हैं मुदस्सिर भाई खड़े थे उस टाइम इंदौर में इधर आ वो मतलब उनका एक स्टाइल है जी। पता है तुम्हें तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? 105 पे खेले उनको बताना नहीं चाहिए था। मैं एकदम मेरे कहाँ पे टाक गई। साइड में इंग्लैंड के against। ये भी माशाल्लाह सीनियर क्रिकेटर है सारे जी। अच्छी क्रिकेट खेले हुए। जी जैसे शाहिद अफरीदी है, जी फुआद आलम है, इनके स्टाइल देख लें। शाहिद अफरीदी मारता शॉट इस तरफ था, छक्का इधर होता था, पूरा स्टेडियम जो है 40 वो 6 रन मिल जाते थे ना। ये टेक्निकली आप देखिए इसने कितने 100 किए हुए हैं और किस लेवल नाम कितना है दुनिया में है। लेकिन शायद मैं आपको बता दूं, फुआद आलम का डेब्यू अगर इतना अच्छा एक्शन हुआ। ऐसे माय है डियर ब्रदर्स, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आपसे गप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। नाज गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।